आइए आज हम लोग झारखंड में भूमि के प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा था। यहाँ पे कुछ ऐसा खाली स्पेस नहीं था जहाँ पे हम लोग खेती कर सके। तभी यहाँ पे कुछ लोग, जो यहाँ पे जनजाति लोग हैं, वो यहाँ पे खेती करने के लिए कुछ पेड़ पौधा को काटते हैं और खेती के लिए कुछ ज़मीन यहाँ पे तैयार करते हैं। जब यह ज़मीन मुंडाओं द्वारा तैयार किया जाता है तो उस ज़मीन को हम लोग बोलते हैं खूट कट्टी भूमि। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मुंडा के द्वारा तैयार किया गया जो ज़मीन है उसको बोलते हैं हम लोग खूंट कट्टी भूमि। और जब वही ज़मीन जब उरांव के द्वारा जब तैयार किया जाएगा, ये ज़मीन जब उरांव लोग यहाँ पे आके पेड़ पौधा काट के जब खेती करने के लिए जो ज़मीन बनाएगा, उस ज़मीन को हम लोग क्या बोलेंगे? भूइंहरी ज़मीन। क्या बोलेंगे? भूइंहरी ज़मीन। मतलब जब मुंडा लोग जब साफ कर रहा है जंगल को और खेती करने के लिए जो ज़मीन बना रहा है उसको बोल देंगे हम लोग खूटकट्टी भूमि। लेकिन जब उरांव लोग आके जब वही ज़मीन को साफ करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? भूइंहरी ज़मीन। अब हम लोग आते हैं कोडकर में। और जब यहाँ के जो जनजाति है, जनजाति के अलावा जब कोई दूसरा कृषक समुदाय जो है, जब खेती करने के लिए पेड़ पौधा को काटता है और यहाँ पे जंगल को साफ करके खेती करने के लिए जो ज़मीन बनाता है, तो इस ज़मीन को बोलते हैं हम लोग कोडकर भूमि। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सदान के द्वारा तैयार किया गया भूमि को क्या बोलते हैं? कोडकर। और सदान किसे बोलते हैं? जो ये जनजाति में नहीं आता है, जो ये जनजाति में नहीं आता है, बाकी सबको क्या बोलते हैं हम लोग? सदान। और सदान जब भूमि तैयार करेगा तो उस ज़मीन को क्या बोलेंगे? कोडकर ज़मीन। अब हम लोग देखते हैं मंझियस ज़मीन किसको बोलते हैं। जमींदार जो था यहाँ पे वो इस जनजाति के बाद में आता है। तो यही खूंटकट्टी भुइंहरी या कोडकर जो ज़मीन सब है, यही ज़मीन को ज़मींदार क्या करता है? कुछ कुछ हिस्सा में अपने पास रख लेता है। तो वो ज़मीन किसका हो जाता है? ज़मींदार का। तो ज़मींदार के अंडर में जो भी ज़मीन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंझियस ज़मीन। अब आते हैं हम लोग राजहंस ज़मीन किसको बोलते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, राजा के द्वारा दान, मतलब राजा जब किसी को दान देता है ज़मीन, तो उस दान किया हुआ ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? राजहंस ज़मीन, मतलब राजहंस भूमि। अब हम लोग देखते हैं बट खेत। बट खेत किसको बोलते हैं? तो बट खेत को जानने के लिए सबसे पहले एक हम लोग ज़मीन लेते हैं। तो अभी तक हम लोग जो ज़मीन पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को बट खेत जानने के लिए ये ज़मीन लेना होगा ज़मींदार का ज़मीन। मतलब कौन सा ज़मीन होगा? मंझियस ज़मीन है। अब मंझियस ज़मीन में किसान ज़मींदार जो है वो कुछ किसान को यहाँ पे रखता है, बोलता है कि यहाँ पे खेती का काम करो। और जब वो किसान खेती का काम कर लेता है तो ज़मींदार उसको पैसा के बदले में उसी ज़मीन में कुछ हिस्सा दे देता है, जहाँ पे जो भी अनाज उगेगा उस अनाज पर बोलता है कि ये अधिकार तुम्हारा है और इस अनाज को तुम लोग अपना वेतन के रूप में रख लेना। तो इसी ज़मीन को जो जिसमें किसान लोग अपने लिए जो फसल उगा रहा है, इस ज़मीन को हम लोग बोलते हैं बट खेत। लेकिन बाकी का जो ज़मीन का जो भी अनाज रहेगा वो किसको जाएगा? सीधा ज़मींदार को जाएगा। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बस बट खेत।